हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ क्लास 9 के अंतर्गत मैथ का पेपर सोल्यूशन। ये द्विवार्षिक परीक्षा 2024-25 लेटेस्ट है। ये कोड भी है, अलग अलग कोड आते हैं। आपके एग्जाम में कोई भी कोड आ सकता है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी। यही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। ओके, फाइनल के पेपर में आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म के सारे देख लेने हैं, हाफ ईयरली देख लेने हैं, वहीं से आपको फाइनल के पेपर में भी मिल जाएंगे। ओके, मैंने हिंदी इंग्लिश साइंस का वीडियो प्रोवाइड करवा दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। क्लास 9 हवेली पेपर सोल्यूशन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके आप सारे पेपर देख लीजिएगा। ओके, तो पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, इसमें पूर्णांक के रूप में, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। पर में या पर में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, कोई भी कोड आ जाए। ओके, फोर्थ का हो जाएगा 345। ओके, इसमें हो जाएगा 1, इसमें आ जाएगा 9। जब आप x की जगह 1 रखेंगे तो 9 आंसर आ जाएगा। इसमें 1/2 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 497। द्वितीय चतुर्थांश में आपको बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह बताने हैं, तो आपको चारों पता होने चाहिए। द्वितीय में तो ये होता है, ये फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस होता है सेकंड में, थर्ड में होता है माइनस माइनस, और फोर्थ में होता है प्लस माइनस। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, भी आपको सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको चारों पता होने चाहिए, वो कोई भी आपसे पूछ सकता है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, देखो यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ लिएगा, भुज धनात्मक होता है, तो ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों में होता है। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, y बराबर x पर। यहाँ से भी क्वेश्चन एक पूछा गया 2 मार्क्स में, तो उसमें भी आपको यही लिख देना है बस। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्टीन का भी सी हो जाएगा। ओके, अनेक हल है। इसमें कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 465। ओके, इसमें हो जाएगा 13 अध्याय। प्रश्नों की परिसीमाएं हैं, तो ये वक्र हो जाएगा। उस कोण की माप बताइए जो स्वयं का संपूरक है, तो ये हो जाएगा 90। ओके, एक कोण की माप अपने संपूरक कोण से दुगनी है, तब कोण की माप कितनी होगी, 120 डिग्री। एक त्रिभुज में हो सकते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो 90 के इसमें 2 समकोण हो सकते हैं। ओके, वेरी शॉर्ट देख लेते हैं। इसमें आपको ये सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। पर पूछा गया -3 बहुपद x + 3 के शून्यक हैं या नहीं है, तो कुछ भी नहीं, आपको -3 रख के देखना है। x की जगह -3 रखा, +3 = 0 हो गया ना, तो ये शून्यक है। यहीं पे इसका आंसर मिल गया, ये शून्यक है। ओके, ये देखो सेम टू सेम एमसीक्यू में पूछा गया है, जो 12 नंबर का एमसीक्यू है ना, यही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको लिख देना डायरेक्ट आंसर, रेखा y = x पर। ओके, ये हो गया। उस कोण का मान ज्ञात कीजिए जो स्वयं का पूरक कोण हो, ये वाला देख लेते हैं, और ये वाला, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और एक ये वाला, ठीक है, -8 6 की x अक्ष से दूरी क्या है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका इससे मल्टीपल किया 5² हो गया, इसका इससे किया √5² हो गया, तो ये a² - b² ये वाला फार्मूला बन गया। 5 का स्क्वायर 25, √5 का √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। 25 में से 5 गया तो 20 हो गया। बहुत सिंपल है। ओके, ये वाला मैंने आपको बता ही दिया। स्पष्टीकरण लिखना हो तो आप ये लिख दीजिएगा। ये देखो माइनस प्लस में है ना, तो ये देती है हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। इसमें आपको दूरी बतानी है। ये माइनस में हो गया 8, और ये प्लस में 6 यहाँ पे कहीं होगा, तो कितनी दूरी पे हो जाएगा, 6 मात्रक दूरी पर। इसका आंसर हो जाएगा 6 मात्रक दूरी पर। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये आपको बता ही दिया। अब ये वाला देख लेते हैं। उस कोण का मान ज्ञात करना है जो स्वयं का पूरक हो, तो कैसे आप करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी = पूरक है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब उसने बोला है कि स्वयं का पूरक हो, तो हम मान लेंगे कि एंगल बी यहाँ पर एंगल ए के इक्वल है, तो इसकी जगह हम एंगल ए ही रख देंगे ना। एंगल ए प्लस एंगल ए
इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए क्या हो जाएगा 2A इज इक्वल टू 90, तो 90/2 ए की वैल्यू निकालेंगे तो 90/2 हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा आंसर। ओके, इसका इजी है ये। तो ये हो गया कंप्लीट। ये 4 मार्क्स में, इसमें से 3 क्वेश्चन करने हैं। मैं आपको ये वाला, ये और ये करवा देती हूँ। ओके, देखो यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया, माइनस प्लस में है ना, तो किस में होगा, ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। ओके, आपको डायग्राम के साथ सॉल्व करके दिखाना है, क्योंकि 4 मार्क्स में है, अभी आपको बता दूंगी। तो चलिए देख लेते हैं। इसके गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले आप एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। एक एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक एक्स कम हो गया, यहाँ से एक वाई कॉमन आ गया तो यहाँ पे वाई कम हो गया। ओके, अब यहाँ से एक्स वाई हमने बाहर ले लिया जैसा था वैसा ही। अब x4 को हम x² भी तो लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ही x4 होता है। ऐसे y4 को हम y² का स्क्वायर कर सकते हैं, बात एक ही है। तो ये हमने फॉर्मूला बना लिया a² - b² वाला, तो वही हो गया a + b a - b, या a + b a - b कर लो, या फिर x + y x - y कर लो, बात एक ही है। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x में यहाँ पे बाहर आ गया, अब ऐसे हमने लिख लिया x² + y² x² - y²। ओके, अब यहाँ तक जैसा हमने वैसा लिख दिया, इसको हमने ओपन कर लिया x + y x - y से। ओके, ये हो गया सॉल्व। इसको हमने ऐसे यहाँ पे लिख दिया, तो ये हो गया कंप्लीट। कुछ भी नहीं था, बस कॉमन लेना था, a² - b² फॉर्मूले से ओपन कर देना था। ये देखो -5 भुज था, कोटि +7 थी, तो माइनस प्लस किस में होगा, द्वितीय में होता है ना। ओके, इसमें होता है प्लस प्लस, और इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस। ध्यान रखना, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, आपको चारों याद रखने हैं। तो -5 यहाँ तक, ओके, +7 ये हो गया। इस तरीके से डायग्राम बन गया। और उसने पूछा किस चतुर्थांश में स्थित है, तो किस में हो जाएगा, द्वितीय में। ओके, तो आप डायग्राम बना के आंसर लिख देना, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ओके, इधर से भी आपको 3 खंड सॉल्व करने हैं। क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, आप लिख देंगे हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है। ये तो वैसे ही पूछ लिया गया सेम टू सेम, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में होता है। ठीक है, माइनस माइनस थर्ड में होता है, ध्यान रखना। माइनस प्लस सेकेंड में होता है, प्लस प्लस फर्स्ट में होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3-4 पूछे गए हैं। ओके, ये मैंने आपको ओरली बता ही दिया। हाँ शून्य एक परमेय संख्या है, इसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे आप लिख दीजिएगा डिटेल में। ओके, और a - b मैंने अभी जस्ट आपको बता ही दिया। a को आप x मान लेंगे और b को आप y मान लेंगे। ठीक है, तो a - b ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप डायग्राम बना के दिखा दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन था 4a - 2b - 3c का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके दिखाना था। तो ऐसे आप फॉर्मूला लिखेंगे a + b + c का स्क्वायर, a² b² c² + 2ab + 2bc + 2c है। ओके, तो यहाँ पर a की वैल्यू तो 4 हो गई, ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -2 है, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है। क्लियर, तो बस a की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ पे 4² रखेंगे, b की वैल्यू -2 भी है तो माइनस लेना है आपको साथ में, c की वैल्यू -3 है तो -3, बस फॉर्मूले में पुट कर देना है। ओके, फिर आपको सॉल्व कर लेना है। 4a का स्क्वायर 16 हो गया, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4b² हो जाएगा, -3 का 9c² हो जाएगा, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया। ओके, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 हो गया, प्लस माइनस माइनस। तो ये सॉल्व होके आ गया, इसलिए आप कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो इधर से मैंने 1 2 3 ये कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक करना है, मैं आपको ये वाला करवा दूंगी, गुणनखंड करने हैं इसके। ओके, और इधर से भी एक करना है तो ये वाला आपको करवा दूंगी 8 मार्क्स में, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसके गुणनखंड करने हैं। ओके, पहले हम x की वैल्यू ऐसी कौन सी डिजिट रखें x में कि वो 0 हो जाए, पहले ये देखेंगे। तो हम +1 रखेंगे, पहले +1 रखा तो ये 0 नहीं हुआ। -1 हमने जैसे ही रखा, यहाँ पे -1 रखा, ये सॉल्व किया तो यहाँ पर 0 हो गया। तो हमें पता चल गया x + 1 px का ही गुणनखंड होगा। ठीक है, अब इस x + 1 से हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। ओके, तो देख लेते हैं।
एक्स प्लस 1 का हमने डिवाइड दिया, देखो 12x² यहाँ पे किया, x² और एक x क्यूब हो गया। ओके, 12x² का हमने 1 में किया तो ये आ गया, ये सेम प्लस माइनस कट गया, 12 में से 7, अब ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो माइनस का 19x² हो जाएगा, यहाँ पे 19 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ पर हम किसका मल्टीपल करेंगे कि ये कट जाए, तो 19 का करेंगे। फिर यहाँ पे लेंगे 19x, क्योंकि हमें 19x² लाना है तभी तो डिजिट ये कटेगी, तो x में किया तो ये आ गया। ठीक है, 19x का 1 में किया तो 19x आ गया, प्लस माइनस फिर से कट गया। अब 19x हमने ऐसे लिख लिया, प्लस का 19 यहाँ पे अलग लिख लिया, क्योंकि सेम टू सेम तो है नहीं जो कट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 19 लिखेंगे, 19 का मल्टीपल किया तो 19x आ गया, 19 1 जा 19 हो गया। चिन्ह चेंज किए तो सेम प्लस माइनस सेम टू सेम है, तो ये कट जाएगा तो ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से इसका गुणनखंड जो निकलेगा x + 1, और ब्रैकेट में आप ये वाला लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। इसका परमेयकरण करना है। परमेयकरण जब भी करते हैं चिन्ह अपोजिट लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पे प्लस ले लेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम माइनस लेते हैं, हम यहाँ पे ऊपर नीचे लिख देंगे, दोनों तरफ लिख दिया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है। ठीक है, अब इसका 1 में मल्टीपल करेंगे और इसका इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे, तो इसको तो फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, है ना। ए का मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, v भी मतलब v² हो जाएगा, तो ऊपर तो सेम आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीपल हुआ है ना। तो ये हमने a का स्क्वायर बना लिया और ये v का स्क्वायर बना लिया, समझ गए। इसका इससे किया तो ये स्क्वायर में हो गया, सेम टू सेम है ना, ये v का स्क्वायर हो गया। अब आगे देख लेते हैं। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये a² + b² - 2ab से हमने ओपन कर लिया। 7 6 13, ये माइनस का 13, तो ये तो कट हो जाएगा, नीचे 242 रह जाएगा। हटाना है तो रूट हटाना है, तो हमने ऊपर लिख दिया √42, नीचे भी लिख दिया √42। ओके, इसका इससे मल्टीपल कर रहे हैं अब, तो हमने जैसा था वैसे लिखा, √42 यहाँ पे लिख दिया। ओके, इसको हम √7 × √6 भी तो लिख सकते हैं, 7 6 42 होता है। ओके, इधर 2 का 2 आ गया, रूट का रूट से करेंगे तो रूट हट जाएगा, 42 आ जाएगा। क्लियर, अब आगे देख लेते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे √7 √6 इसको माना है, तो इसका हमने किया, √7 का 7 से तो ये 7 आ गया, √6 तो ऐसा ही आ जाएगा। ऐसे √6 का 6 से करेंगे तो 6 आ गया, √7 अभी है तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 13 से इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये 546 आ जाएगा। ओके, 2 का 42 में करेंगे तो 84 आएगा। तो इस तरीके से फाइनल आंसर निकल आएगा। ओके, तो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।